अगर आप बेंगलोर में शिफ्ट हुए हैं नए नए और आपको कहीं घूमने का मन कर रहा है या तो फिर वीकेंड में कहीं फैमिली के साथ जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो इस्कॉन टेम्पल आपके लिए बेस्ट चॉइस है। और ये बेंगलोर की सिटी के अंदर है। फैमिली या फिर फ्रेंड्स के साथ जाके पूरा दिन आप वहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए इस्कॉन टेम्पल चलते हैं। तो हम सुबह सुबह निकल गए थे इस्कॉन टेम्पल के लिए। जनरली हम जब भी जाते हैं इस्कॉन टेम्पल सुबह को ही जाते हैं। तो हम कैब से गए थे। अगर आप चाहें तो मेट्रो से भी जा सकते हैं। आप अपने घर के पास के कोई भी नियरेस्ट स्टेशन मेट्रो से आप जा सकते हैं और वहाँ पे आपको एक और ट्रेन जो ट्रैक आपको चेंज करना पड़ेगा, ग्रीन लाइन टू पर्पल लाइन। और उस तरह से करके आप वहाँ पे इस्कॉन टेम्पल के नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है महालक्ष्मी लेआउट, वहाँ पे आप उतर सकते हैं। यहाँ पे आप उतर सकते हैं। तो यहाँ से आपको लगभग हाफ किलोमीटर ही लगेगा मंदिर तक पहुँचने के लिए। और ये है इस्कॉन टेम्पल। जनरली पहले जब हम जाते थे तो यहाँ से एंट्री होता था इस्कॉन टेम्पल। अभी इधर से चेंज करके वो थोड़ा और आगे जहाँ पे कार पार्किंग होता है जाने के लिए रास्ता, वहाँ से कर दिए हैं। तो हम भी बहुत दिन बाद आ रहे हैं, शायद 2 इयर्स बैक हम गए थे और फिर अभी आ रहे हैं। तो आप अगर एंट्री कर रहे हैं तो इधर से आप एंट्री कर सकते हैं। और यहाँ का टाइमिंग आपके यहाँ पे लिखा है। इस्कॉन टेम्पल बेंगलोर ये लार्जेस्ट कृष्ण हिंदू टेम्पल है इन द वर्ल्ड। और ये टेम्पल बेंगलोर के राजाजी नगर में सिचुएटेड है। तो ये मंदिर 1997 में एस्टेब्लिश हुआ था। आज के वक्त में ये 28 साल हो गए हैं इस टेम्पल का। तो यहाँ से जाने के बाद यहाँ पे आपको सिक्योरिटी चेक होगा लेडीज़ के लिए अलग से। और जिस तरह से ये क्यू बनाए हैं उसी तरह से आपको यहाँ के होके फिर जाना पड़ता है। अभी इस्कॉन टेम्पल के अंदर बहुत सारे कंस्ट्रक्शन चल रहा है और मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। तो इसीलिए या आप जो पहले आते थे रूट से, अभी ये रूट पूरी तरह से चेंज हो गया है। अब इसी रास्ते से आपको आना पड़ेगा। तो यहाँ पे शू स्टैंड है, आप यहाँ पे शू रख सकते हैं। और यहाँ पे आपको हाथ पैर दोनों धो के फिर ऊपर तक जाना है। यहाँ पे आप शू रख सकते हैं। और दर्शन जो है वो फ्री एंट्री है। यहाँ पे कोई भी फीस नहीं लगता है, तो आप फ्री में आ सकते हैं। यहाँ पे आपको हैंड और लेग वॉश करके फिर ऊपर जाना होता है। यहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर भी है। आप अगर पानी पीना चाहते हैं तो यहाँ पे पी सकते हैं और फिर ऊपर तक चढ़ सकते हैं। और दर्शन के लिए यहाँ पे एरो मार्क लिखा है, तो आप उसी रास्ते से ही जाइएगा मंदिर के अंदर। तो पहले हम यहाँ से ही एंट्री करते थे जब ये कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं हुआ था। तो ये चेंज करके इधर से कर दिया है। और यहाँ पे 2 व्हीलर पार्किंग के लिए जगह है और कार पार्किंग का भी नया टेक्नोलॉजी से कार पार्किंग का है। मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। और इसी रास्ते से होते हुए आपको चल के फिर अंदर तक मंदिर तक जाना है। और यहाँ पे थोड़ी देर आप खड़े होकर यहाँ का नज़ारा भी देख सकते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा पॉन्ड है। तो फिर और वहाँ पे आपको मेट्रो भी पास से नज़र आएगा। यहाँ पे मेट्रो ट्रेन गुजरती है। थोड़ी देर खड़े होकर आप यहाँ पे भी यहाँ का नज़ारा देख सकते हैं। तो मौसम भी बहुत अच्छा था, ना धूप था ना बारिश था। और ये है राधा कृष्ण टेम्पल।
और यहाँ पे अंदर होके आपको और भी ऊपर तक जाना है। ये जो इस्कॉन टेम्पल हुआ था ये पूरा पहाड़ के ऊपर ही हुआ है, तो इसलिए जो भी कंस्ट्रक्शन हुए हैं वो आपको दिखेगा कि जैसे कि बहुत बड़ा हिल है और उसके ऊपर ही मंदिर को बनाया गया है। और ये बैरिकेड जो लगे हैं यहाँ से होते हुए आपको जाना है। जिस दिन ज़्यादा भीड़ रहता है उस दिन यहाँ पे क्यू होके फिर जाना होता है, और जाते वक्त आपको चैंटिंग करना होता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ये कहते हुए आपको स्टेप बाय स्टेप जाना होता है। और ये मंदिर में एक बहुत बड़ा गोल्ड प्लेटेड ध्वजा भी है, स्तंभ कहते हैं जिसको, और जिसकी हाइट है 56 फीट, 56 फीट है। और यहाँ पे प्रहलाद नरसिंह स्वामी टेम्पल है। पहले ही आपको यहाँ पे प्रहलाद नरसिंह स्वामी टेम्पल मिलेंगे, फिर आप उनके दर्शन करने के बाद ही आगे बढ़िएगा। तो हमने दर्शन कर लिए और थोड़ा ऊपर चढ़े, तो और थोड़ा ऊपर चढ़ने के बाद इसी मंदिर में आपको तिरुपति बालाजी के दर्शन होंगे। और दर्शन करने के बाद हम और थोड़ा ऊपर चढ़े, क्योंकि ये पहाड़ के ऊपर बनाया गया है तो इसलिए आपको बहुत चलना होता है। आपके साथ कोई अगर आ रहे हैं जो ज़्यादा चल नहीं पाते तो आप उनका ज़्यादा ख्याल रखिएगा और उनको धीरे धीरे ऊपर तक लेके आइएगा। और यहाँ से आप मंदिर और नीचे का नज़ारा देखेंगे ना, बहुत ही अच्छा, और यहाँ पे हवा इतना अच्छा चलता है। और ये है मंदिर के अंदर, जिसके अंदर बलराम कृष्ण, राधा कृष्ण चंद्र और नित्य गौरांग तीनों भगवान एक ही साथ पूजा पाते हैं। और यहाँ पे जस्ट बिफोर 7:30 बजे यहाँ पे और इनको तो आप जानते होंगे, इस्कॉन के फाउंडर है एसी भक्ति वेदांत श्रीला प्रभुपाद। उनका भी यहाँ पे उनकी मूर्ति को यहाँ पे स्थापना की गई है, जैसे लगेगा आप बैठे हुए हैं सचमुच के। और यहाँ पे होता है श्रीमद् भागवतम क्लास। हम जनरली जब भी आते हैं ये क्लास को अटेंड करते हैं। हाफ एन आवर का क्लास था, क्लास ख़त्म हो चुका है। आप देख सकते हैं जगन्नाथ महाप्रभु जी के यहाँ पे तस्वीर है। और यहाँ से आने के बाद हम निकल पड़े हैं प्रसाद खाने के लिए। तो इसी तरफ ही आपको जाना होता है। मंदिर के दो तरफ आप जब भी मंदिर से निकलेंगे तो दोनों तरफ रास्ता है। एक जाता है श्रीमद् भागवतम क्लास के लिए और दूसरा जाता है जो रास्ता वो सीधा आपको फूड या फूड कोर्ट जो कैंटीन रहता है इस्कॉन का कैंटीन और जहाँ पे एग्जीबिशन वगैरह बैठा है वहाँ की तरफ जाता है। तो हमने ये श्रीमद् भागवतम क्लास किया था, इसीलिए हमारा जो रास्ता है इसी तरफ ही हम आ रहे हैं। यहाँ पे पार्किंग का जो 2 व्हीलर पार्किंग, कार पार्किंग सभी यहाँ पे ही किया जाता है। अगर आप यहाँ पे नीचे से होके चलेंगे तो जब आप राइट साइड में जाएंगे तो एक जो एग्जीबिशन और इस्कॉन का कैंटीन रहता है ना वो इस तरफ ही रहता है, जिसको फूड कोर्ट भी कहा जाता है। इसी तरफ होके आप अगर जाएंगे तो आपको वो रास्ता मिल जाएगा। अगर आप कहीं पे खो भी जाते हैं ना तो भी आप टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको रास्ता कहीं ना कहीं मिल जाएगा। तो फिर मैं यहाँ पे
राइट साइड गई थी, लेफ़्ट साइड होके फिर आ गई बाहर, और मुझे जाना था वहाँ पे प्रसाद खाने के लिए। तो बच्चे और ये आगे निकल गए थे और मैं पीछे आ रही थी। आपको अगर वॉशरूम जाना है तो आप यहीं पे वॉशरूम जा सकते हैं। यहाँ पे जेंट्स और लेडीज़ दोनों के लिए अलग अलग है। बहुत ही नीट एंड क्लीन है, हाइजीन का मेंटेन किया गया है। और आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे कार पार्किंग का कितना अच्छा टेक्नोलॉजी यूज़ किया गया है। मतलब एक साथ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, कार पार्किंग, एक साथ कितना कार यहाँ पे इस तरह सर्कुलेट हो रहा है, एक के बाद एक। इस तरह से क्या हो जाएगा कि जो स्पेस सेविंग होगा और कार ढूंढने में भी इजी होगा। ये सिस्टम मुझे अच्छा लगा। अगर आप इस्कॉन टेम्पल में स्टे करना चाहते हैं तो प्राइवेट यहाँ पे होटल भी है, आप यहाँ पे रह सकते हैं। यहाँ पे खाना पीना सबकी व्यवस्था है। यहाँ पेड है, मतलब पे करके आपको यहाँ पे रहना है। इसको यात्री निवास भी कहा जाता है। और सामने आप देख सकते हैं ये ग्रीन कलर का अक्षय पात्र है। यहाँ पे हज़ारों बच्चों के लिए खाना बन के फ्री ऑफ कॉस्ट हर जगह डिस्ट्रीब्यूट होता है गवर्नमेंट स्कूल को। पहले जब हम आते थे यहाँ पे प्रसाद के रूप में खिचड़ी और हलवा और ये सब दिया जाता था, पर अभी सिस्टम थोड़ा चेंज कर दिए हैं। तो ये पेड हो जो ब्रेकफास्ट हो चुका है। तो यहाँ पे हमें पर प्लेट 100 रुपीज़ लगा था। तो हमने यहाँ पे चारों का 400 रुपीज़ दे के ये ब्रेकफास्ट किया था। तो ब्रेकफास्ट में इडली और सांभर, चटनी और पुलियाहरा थे, और साथ में बादाम मिल्क भी दिया गया था। और यहाँ पे एक स्कैनर है, आप स्कैन करके फिर अंदर जा सकते हैं प्रसाद के लिए। और यहाँ पे अगर चाहे तो आप स्टे भी कर सकते हैं। तो इस्कॉन में जनरली 4:30 को, सुबह 4:30 को यहाँ पे मंदिर खुला हो जाता है। आप आके यहाँ पे मंदिर की आरती देख सकते हैं, भजन कीर्तन कर सकते हैं, तुलसी पूजा कर सकते हैं, या तो फिर यहाँ पे स्टे करके आप ये सब चीज़ें एंजॉय कर सकते हैं। तो हमने ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर आगे चले, क्योंकि हमें अंदर जाना था। आपको इस्कॉन का फूड कोर्ट दिखाना था। और आप देख सकते हैं ये वाला जो नया कंस्ट्रक्शन हुआ है, पहले ये नहीं था। यहाँ पे हम प्रसाद खाते थे, यहाँ से नीचे आके फिर प्रसाद खा के जाते थे। तो वो पूरा सिस्टम चेंज कर दिए हैं। और भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, और भी कुछ चेंजेस होगा। तो यहाँ पे आप सू रख के फिर अंदर जा सकते हैं। और यहाँ पे सब कुछ मिलता है, केक भी मिलता है विदाउट ऑनियन, गार्लिक और विदाउट नॉनवेज। यहाँ पे सब कुछ मिलता है। और डेकोरेशन का सामान यहाँ पे, मंदिर, मूर्ति और वॉल हैंगिंग और भगवान जी के छोटी छोटी मूर्ति, ये सब भी, झूला जैसा सब कुछ मिलेगा। आपको जो भी पसंद है आप ले सकते हैं। छोटी छोटी मूर्ति बहुत ही सुंदर लगते हैं, आप यहाँ पे परचेस कर सकते हैं। अगर आपके दोस्त या फिर किसी रिलेटिव्स को कुछ भेंट करना है तो आप यहाँ पे लेके उनको प्रेजेंट कर सकते हैं। और कृष्ण जो जन्माष्टमी आ रहा है उनके लिए भी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं।
मैं जब भी ये सब चीज़ें देखती हूँ ना, मेरा तो मन करता है मैं सारे खरीद लूँ, पर नहीं खरीद पाती। और ये है फेणी, हमारे उड़ीसा की फेमस। कुछ कुछ जगह पे यहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं थे, तो इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं रिकॉर्डिंग की। आपको इस तरह से छोटी छोटी मूर्ति बहुत जगह मिल जाएगा। जो लोग जन्माष्टमी करते हैं, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, वो लोग यहाँ पे छोटे छोटे बाल कृष्णा को भी ले सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो यहाँ तक। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी है, आपको कुछ भी जानकारी यहाँ से चाहिए, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। हरे कृष्णा।